हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में मेरे दोस्त एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है आपका त्रिकोणमिति का परिचय। क्लास 10 का ये आपका 8वां चैप्टर है मेरे दोस्त। अब जब इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं मेरे दोस्त, इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको सीखना पड़ेगा कि सबसे पहले हम इस चैप्टर को पढ़ते क्यों। ये आपके मन में क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि जितने भी चैप्टर हम पढ़ते हैं हर किसी का कहीं ना कहीं उपयोग है मेरे दोस्त। और हम जितने भी काम मेरे दोस्त जीवन में करते हैं ना, उस हर एक काम के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। तो यह चैप्टर क्यों पढ़ते हैं, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन होना चाहिए ना। आप कहोगे सर होना चाहिए, तो सिंपली मान लीजिए आपका कि यहां पर चंद्रमा है, ठीक है, और यहां से कोई लड़का या लड़की इस चंद्रमा को देख रहा है, ठीक है, इस चंद्रमा को देख रहा है। तो इसकी दूरी को पता करने का जो तरीका होता है, जो प्रोसेस होता है मेरे दोस्त, उसका उपयोग यहाँ पर होता है। इस चैप्टर का उपयोग इसको ज्ञात करने के लिए होता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखिए मेरे दोस्त, इसमें आपका मान लीजिए आपका एक पर्वत ही है, ठीक है, ऐसे पर्वत है, मान लीजिए ऐसे कुछ पर्वत है, ठीक है, और यहाँ से ये लड़का देख रहा है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको देख पता है, ठीक है, और यहाँ से आपका कुछ कोण पर या इस जो हाइट है आपका पहाड़ की उसको देख रहा है मेरे दोस्त। तो आपका यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, इसके लिए कुछ एक सेपरेट फार्मूला होता है मेरे दोस्त, कुछ तरीका होता है, उसके सारे सीखते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। और किस में सीखेंगे, तो इसी चैप्टर में सीखते हैं। समझ में आया। अब देखिए इसमें जो बेसिकली बातें चलेंगी वो चलेंगी समकोण त्रिभुज के बारे में। किसके मेरे दोस्त, समकोण त्रिभुज के बारे में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो जल्दी से बताइए मेरे दोस्त, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि समकोण त्रिभुज होता क्या है, ठीक है, बताइए जल्दी से। तो मैं यहाँ पर मेरे दोस्त बताता हूँ, ध्यान से देखिए। समकोण त्रिभुज में क्या होता है मेरे दोस्त ना, कि एक कोण, क्या मेरे दोस्त, कि एक कोण 90 अंश होता है, ठीक है, क्या होता है कि एक कोण 90 अंश होता है। ये आपने पढ़ा होगा, आपने सीखा होगा मेरे दोस्त कि क्या होता है कि एक कोण 90 अंश होता है, ठीक है। मैं दो त्रिभुज यहाँ पर बना लेता हूँ। अब देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर क्या होता है कि जैसे हम और आप हैं, तो मेरा नाम ऋषिकेश है, आपका भी कुछ ना कुछ नाम होगा, होगा कि नहीं मेरे दोस्त। आप कहोगे यस सर है, मेरा नाम कुछ ना कुछ है, सोहन है, मोहन है, रिंकी है, कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, सिंपल सी बात है। वैसे ही यहाँ पर जो ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि सबसे पहले एक आकार का हमने बना दिया, इसका नाम दे दिया समकोण त्रिभुज, और उसमें कंडीशन से यह होता है कि एक कोण 90 अंश होना चाहिए। क्या मेरे दोस्त, कि एक कोण 90 अंश होना चाहिए, ठीक है, पहला कंडीशन यह हुआ। अब इसमें क्या आप लोग देखोगे कि यहाँ से यहाँ तक देख रहे होगे, एक है भुजा, और यहाँ से यहाँ तक कुछ है, और यहाँ से यहाँ तक भी है, तो इसको भी एक नाम देते हैं सेपरेट भुजा, ठीक है। अब तो होगी ये बातें भुजा, ठीक है। जैसे हम लोग मेरे दोस्त लड़के हैं और लड़कियां दो भागों में बटे हुए हैं ना। अब लड़के और लड़कियों में भी आपका पर्सनली कुछ नाम है, मेरा पर्सनली कुछ नाम है, ठीक। उसके बाद से जात है, बिरादरी, हर एक कैटेगरी है ना, छोटे छोटे करके मेरे दोस्त। आप कहोगे यस सर है। वैसे ही यहाँ पर एक त्रिभुज है। त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। कैसे हमने पता किया कि एक कोण 90 अंश होता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। उसके बाद से कितनी भुजाओं से मिलकर बना है, यहाँ पर जो आपका बना हुआ है इसको हम भुजा बोलते हैं, सिंपल सी बात है। कितनी भुजाओं से मिलकर बना हुआ, 3 भुजा से मिलकर बना हुआ, और हर एक भुजा का नाम है आपका। ऐसे ही है तो इसका भी कुछ अलग नाम है, ऐसे ही है तो इसका भी कुछ अलग नाम है, ऐसे है तो इसका भी कुछ अलग नाम है, ठीक है। अब देखिए नाम क्या क्या है, ये आपके मन में क्वेश्चन होना चाहिए मेरे दोस्त। तो 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा क्या मेरे दोस्त, 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा कड़ होती है, ठीक है। जैसे कि इस त्रिभुज में दिख भी रहा होगा कि 90 अंश के ठाम निकालें, या फिर मेरे दोस्त सबसे बड़ी भुजा, जैसे आपका महाभारत में जो पांडव होते हैं उनका जो बड़ा भाई होता है कर्ण, ठीक है। वैसे ही मेरे दोस्त यहाँ पर क्या है, 90 अंश के सामने, या कह लें इस त्रिभुज के सबसे जो बड़ी भुजा है उसका नाम है मेरे दोस्त कर्ण, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक हम कोण की भी बातें करेंगे, ठीक है। अब कंडीशन यह होता है कि इस कोण की बातें कर रहे हैं कि इस कोण की बात है, तो जिस भी कोण की बातें करेंगे मेरे दोस्त, मान लीजिए हम इस त्रिभुज में इस कोण की बातें करेंगे, ठीक है, तो जिस भी कोण की बातें करेंगे उसके ठीक सामने वाली भुजा मेरे दोस्त क्या होती है, लंब होती है। समझ में आ रहा है। 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण, कोण के ठीक सामने वाली भुजा मेरे दोस्त लंब, और जो बच जाती है वो आपकी हो जाती है आधार। क्या मेरे दोस्त, आधार।
आधार, ठीक है, आधार नहीं आधार लिखिएगा। समझ में आया? अब यहाँ पर भी सेम वही काम कि 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर तो आप लोग को जनरली लग भी रहा होगा कि यह सीधा है तो लंबी हो जाएगा, या आपका बेस दिखा रहा है तो आधार हो जाएगा, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। लेकिन मेरे दोस्त मैंने कहा कि यहाँ पर यह कोण हम कंसीडर कर रहे हैं, और मैंने रूल बताया सिंपली कि 90 अंश के ठीक सामने वाले भुजा क्या होती है मेरे दोस्त, लंब होती है। तो वो मतलब नहीं है कि कहाँ पर ये आ रही है, कोण के सामने, ठीक है, कोण के सामने वाली भुजा जो होती है मेरे दोस्त लंब होती है, मैंने यह बताया, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, लंब होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर नीचे रहेगा तो लंब नहीं होगा, लंब होगा, बस जो हमारा क्राइटेरिया है, जो हमारा रूल है उसको हमें फॉलो करना, ठीक है। जो बचती है आपकी आधार हो जाती है, ठीक है। आधार भी लिखते हैं बहुत सारी जगह पर, आधार भी लिखते हैं, ठीक है, दोनों में कोई भी लिखे गलत नहीं कर सकता है, सिंपल सी बात है। तो हमारा जो कंडीशंस निकल कर आए मेरे दोस्त वह ये आए, ध्यान से देखिए कि कर्ण के लिए कंडीशन क्या होता है कि 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है मेरे दोस्त, कर्ण होती है, ठीक है, या फिर इतना है 90 अंश के सामने वाली भुजा। और लंब के लिए जो कंडीशन होता है क्या होती है, तो मान लीजिए मेरे दोस्त मैं जो यहाँ पर कोण मान रहा हूँ इसको कंसिडर कर लेना हूँ थीटा, इसको भी कंसिडर कर लेना हूँ थीटा। तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है मेरे दोस्त, आपका लंब होती है। बाकी जो बचती है वो तो आपको पता ही होगा, आधार होगी, सिंपल सी बात है। तो इतना समझ में आया मेरे दोस्त, या कुछ आपको समझ में आया? अब देखिए इसमें जो पढ़ना है हमें, इनका अनुपात पढ़ना है। अनुपात क्या होता है, यहाँ पर इन भुजाओं का अनुपात, ठीक है। और सबसे प्रश्नावली 8.a में वही पढ़ना है, क्या मेरे दोस्त, जो चैप्टर आपका टॉपिक नेम हो जाएगा त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, त्रिकोणमिति, ठीक है, त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक है। यहाँ पर जब अनुपात की बात, यहाँ पर अनुपात की बातें चल रहा है तो हमें क्या करना है मेरे दोस्त, जो यहाँ पर आपकी भुजाएं हैं इनका अनुपात निकालना है। क्या मेरे दोस्त, अनुपात। तो देखिए इन भुजाओं को कितने अनुपात में हम लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त। एक बार लिख सकते हैं हम लोग लंब बटे कर्ण, एक बार लंब बटे कर्ण लिख दिया हमने, एक बार आधार बटे कर्ण लिख लेंगे। क्या मेरे दोस्त, आधार बटे कर्ण, ठीक है। एक बार लिख सकते हैं मेरे दोस्त हम लोग क्या, कि लंब बटे आधार, ठीक है मेरे दोस्त। एक बार लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण, आधार बटे लंब, सॉरी लिख लीजिएगा। और एक बार यहाँ पर लिख सकते हैं मेरे दोस्त, आगे ध्यान से देखिएगा, आपका कर्ण बटे लंब आधार। और एक बार यह भी लिख सकते हैं कि कर्ण बटे लंब, ठीक है। यह 6 प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। इन तीनों भुजाओं के माध्यम से 2 के अनुपात में अगर चलें, क्योंकि 2 ही के अनुपात हम लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है। यह बट्टे यह लिख लें, 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 ऐसे मल्टीपल तरीके से 6 प्रकार से ही लिखे जा सकते हैं, और उससे ज़्यादा मेरे दोस्त नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 6 ही प्रकार से लिखे जा सकते हैं, मैंने लिख दिया। अब देखिए मेरे दोस्त, जब मैंने लिखा है तो कुछ न कुछ तो नाम देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मेरा नाम ऋषिकेश है तो मेरा नाम किसी ने दिया, मेरे मम्मी पापा ने दिया। आपका भी नाम कुछ भी हो मेरे दोस्त, तो कोई ना कोई आपका नाम रखा होगा घर में ना, बाबा रखे होंगे, चाचा रखे होंगे, आपके मम्मी पापा कोई ना कोई तो रखा होगा ना, बुआ रखी होंगी। वैसे ही मेरे दोस्त यहाँ पर क्या था कि जब हम यहाँ पर इस त्रिभुज के सहारे, क्या मेरे दोस्त, इस त्रिभुज के सहारे इन भुजाओं को जब हमने अनुपात में लिखा मेरे दोस्त, तो 6 प्रकार से लिखे गए। अच्छेओ क्या है मेरे दोस्त, नाम है। क्या है मेरे दोस्त, तो नाम सिंपली इसमें जो दिया गया है साइन, ठीक है। और यहाँ पर कोण की बातें चल रही है, यहाँ पर ये तो कोण हमने लिखा है थीटा, तो यहाँ पर लिख देते हैं थीटा। साइन थीटा इसको लिखते हैं मेरे दोस्त कॉस थीटा, इसको नाम दे दिया गया टेन थीटा का, इसको नाम दे दिया कोट थीटा का, ठीक है। इसको नाम दे दिया मेरे दोस्त आपका सेक थीटा का, और इसको नाम दे दिया कोसेक थीटा का, ठीक है। इस प्रकार से
छः के छः जो मेरे दोस्त नाम दे दिए गए, कौन कौन से? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और मेरे दोस्त क्या लास्ट वाला? कोसेक। ठीक है, जो छः अनुपात बन रहे थे उनका कुछ ना कुछ नाम दिया गया। नाम क्या दिया गया? साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार और कोट थीटा बराबर आधार बट्टे लंब, सेक थीटा बराबर मेरे दोस्त कोट कर्ण बट्टे आधार और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे लंब। ठीक है, अब कहोगे सर इसको हम लोग कैसे आसानी से याद रखेंगे? तो सिंपली देखिए, इसके लिए एक ट्रिक होता है। ट्रिक क्या होता है कि लाल बटे कक्का। ठीक है, लाल बटे कक्का। यल फॉर लंब हो सकता है। क्यों मेरे दोस्त लंब हो सकता है? क्योंकि लंब का पहला लेटर यल होता है इंग्लिश में। ठीक है, ए फॉर आधार हो सकता है मेरे दोस्त। क्या हो सकता है? आधार हो सकता है, क्योंकि ए का पहला लेटर का पहला लेटर ए होता है। और के फॉर कड़ हो सकता है, क्योंकि क का पहला लेटर क होता है। ठीक है, उसके आधार पर हम कर रहे हैं। तो देखिए, इन तीन के लिए मेरे दोस्त ऐसे चलते हैं। कैसे मेरे दोस्त? ऐसे चलते हैं। कैसे कि यल बाई के, यल फॉर लंब हो जाएगा, के फॉर कड़ होता है, यानी कि लंब बटे कड़। ए बाई के, ए फॉर आधार होता है, के फॉर कड़ होता है, यानी कि आधार बट्टे कड़, cos थीटा के लिए हो गया। और उसके बाद से हो जाएगा आपका यल बाई ए, तो यल फॉर लंब होगा, ए फॉर आधार यानी कि लंब बटे आधार। देखिए आपको यह जो होगा साइन के लिए होता है, यह जो होगा मेरे दोस्त टैन के लिए होता है, और यह जो होता है आपका कोस के लिए होता है। ठीक है, यह तो हो गई एक तरफ से बातें। तो मैंने तीन का तो बता दिया कैसे याद रख सकते हैं, लाल बट्टे कक्का से याद रख सकते हैं मेरे दोस्त ना, सिंपल सी बात है। अब देखिए यहाँ पर आगे आप देखोगे तो कोट, सेक और कोसेक के लिए आपको क्या करना है ना, इसको मैं मिटाकर इधर से ले लेना है। ठीक है, और इसको पलट कर लेना है, पलट कर लेना है और इधर से लेना है। तो ए बाई यल, ए बाई यल यानी कि ए फॉर आधार, यल फॉर लंब, ए फॉर आधार में तो यल फॉर लंब, तो आधार बट्टे लंब कोट थीटा का हो जाएगा। के बाई ए, ठीक, क्योंकि मैंने कहा पलट कर ले लेंगे, इसको पलट कर ले लेंगे, तो के बाई ए। ठीक है, तो के फॉर कड़, ए फॉर आधार, तो कड़ बट्टे आधार किसका है? सेक थीटा का। ठीक है, के बाई यल, तो के बाई यल यानी कि अगर के बाई यल मैं करूँ तो के फॉर कड़, आई एल फॉर लंब मेरे दोस्त, तो कड़ बट्टे लंब किसका है? कोसेक थीटा का। बस ये जो सीक्वेंस है वो लिखने आपको आना चाहिए कि साइन के बाद कोस लिखना है, कोस के बाद टैन लिखना है, टैन के बाद कोट लिखना है, कोट के बाद सेक लिखना है, और सेक के बाद कोसेक लिखना है। यह आपको आना चाहिए मेरे दोस्त, सिंपल सी बात है। बाकी इस मेथड से आप आसानी से इन सभी जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उसको याद रख सकते हो, सिंपल सी बात है। ठीक है मेरे दोस्त, इसको समझ में आया आपको? इतना समझ में आया मेरे दोस्त, यह जो मैंने बताया चमका, तो चमका तो मेरे दोस्त प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ दोस्तों के साथ इस वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिए मेरे दोस्त। अब देखिए मेरे दोस्त, इसमें जो प्रश्नावली 8 पॉइंट है उसके प्रश्न करेंगे डायरेक्टली। कोई अब कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत नहीं है, बस आपने इतना सीख लिया कि यहाँ पर त्रिकोणमिति होती क्या है, त्रिकोणमिति में हमें क्या क्या पढ़ना है मेरे दोस्त, कितने फार्मूले होते हैं। अभी फार्मूले आगे भी हम पढ़ेंगे, लेकिन जहाँ पर जौन सा फार्मूला यूज होगा उसको मैं सिखा दूंगा आप लोग को। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे दोस्त क्या करता हूँ, प्रश्नावली 8.1 का जो पहला प्रश्न है उसको नोट करके बताता हूँ। अगर आपने पहला समझ गए ना आप लोग भैया, तो मैं 100% कहता हूँ कि आप 10-11 क्वेश्चन आराम से कर ही ले जाओगे। ठीक है, पहले 10-11 क्वेश्चन डॉक्टर मनोहरी सर की बुक से। ठीक है, क्योंकि बुक में बहुत ज़्यादा प्रश्न दे रखा है 39, मैं सारे प्रश्नों को तो शायद नहीं करा पाऊँ, लेकिन 25 से 26 प्रश्न इस प्रश्नावली के मैं जरूर कराऊंगा मेरे दोस्त। तो इसलिए ध्यान से देखिएगा आप लोग, सारी जो मेरी वीडियो होगी साथ में जितने भी प्रश्न मैंने सिखाऊंगा उसको ध्यान से देखिएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो आपका 10 से 15 क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा ना वो आप खुद से भी कर लोगे। ठीक है, तो इसलिए मेरे दोस्त ध्यान से जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो पुनः बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसको मिटाता हूँ, पहले प्रश्न को नोट करके मेरे दोस्त बताता हूँ। हाँ, तो मेरे दोस्त जो हमारा पहला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया, बहुत ही अच्छा प्रश्न मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है प्रश्न कि एक त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है, यानी कि समकोण त्रिभुज है, यह मैं बोल दिया। इससे AB बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, BC बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर हो, तो साइन A cos A tan A के मान ज्ञात करना है मेरे दोस्त। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। आपको मेरे दोस्त यह प्रश्न अगर आप समझ जाते हो तो मैं 100x1% कहता हूँ, बहुत सारे प्रश्न इस प्रश्नावली के खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है एक त्रिभुज है ABC और कोण B बराबर है 90 डिग्री। तो मैं यहाँ पर एक त्रिभुज बना देता हूँ मेरे दोस्त, क्या करता हूँ, एक त्रिभुज बना देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर इसको ज्वाइंट कर दिया, ये A हो गया मेरे दोस्त, ये आपका B हो गया, ये आपका हो गया C। ठीक है, और यह कोण मान लीजिए आपका 90 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पर बोला भी है। AB बराबर दिया है मेरे दोस्त A से B या 5 सेंटीमीटर, क्या दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है,
और BC बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक दूरी दे दिया है क्या मेरे दोस्त, 12 सेंटीमीटर। अब देखिए मेरे दोस्त ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर बोला है साइन ए कॉस बी कॉस ए और साइन टेन का मान ज्ञात करना है। ठीक है, आपका साइन ए कॉस ए टेन ए का मान ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे मेरे दोस्त, मैंने सिंपली बताया था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कि हमें कोण को देखना है। और जब हमने लिखा था तो साइन थीटा लिखा था कि नहीं, अभी थोड़ी देर पहले आपको इस तरह लिखा था। जो ये थीटा था क्या था, कोण था। अब यहाँ पर क्या है कि साइन ए है, यानी कि जो ए है ना ये रिप्रेजेंट कर रहा है कोण को। हमें लेना है मेरे दोस्त यह वाला कोण, क्या, यह वाला कोण। ठीक है, और इसके ठीक सामने वाली भुजा होती है मेरे दोस्त लंब, इसको बनाना जरूरी है। 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है मेरे दोस्त कर्ण, और जो बच जाती है वो भुजा हो जाती है आपकी आधार। ठीक है, इतना समझ में आया मेरे दोस्त मेरे भाई। यहाँ पर हमें ज्ञात क्या करना है, तो साइन ए का मान ज्ञात करना है। साइन ए साइन थीटा बराबर मैंने क्या बताया मेरे दोस्त, तो आप यह याद रखिए लाल बट्टे कक्का, नहीं याद है अभी के लिए तो लाल बट्टे कक्का, यल बाई के यानी कि यल फॉर लंब और के फॉर कर्ण, तो लंब बट्टे क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, कर्ण। उसके बाद से क्या आपसे पूछा है, कॉस ए का मान पूछा है। ठीक है, तो ए बाई के, ए फॉर आधार, के फॉर कर्ण यानी कि आधार बट्टे कर्ण। ठीक है मेरे दोस्त, यानी कि क्या हो जाएगा, आधार बट्टे कर्ण। उसके बाद से आगे मेरे दोस्त tan ए का मान पूछा है। क्या मेरे दोस्त, तो tan ए का मान पूछा है। tan ए का मान पूछा है यानी कि यल बाई ए, यल फॉर लंब, ए फॉर आधार, तो लंब बटे आधार। ठीक है, तो हमें इन तीनों का मान बताना है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर एक वैल्यू आ रही है कर्ण, और कर्ण का मान हमें नहीं पता है। हमें क्या करना पड़ेगा, कर्ण की वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब कहोगे सर कैसे निकालेंगे हम कर्ण का मान, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है मेरे दोस्त, मैंने वहाँ पर नहीं बताया था, यहाँ पर मैं बताता हूँ। क्या होता है, पाइथागोरस का प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से हम यह कह सकते हैं मेरे दोस्त, क्या होता है आपका यहाँ पर हो जाता है जो फार्मूला, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। ठीक है, या 9th में शायद आपको प्रूफ भी कराया गया है। ठीक है, इसको बहुत सारी जगहों पर ऐसे भी लिखकर मिल जाता है, लंब का स्क्वायर में दोस्त प्लस का आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, या ऐसे भी बहुत सारी जगहों पर लिखा हुआ मिलेगा आपका। बहुत सारी जगह पर ऐसे लिखेगा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर और प्लस का BC स्क्वायर। तो इसका कुछ लॉजिक नहीं होता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको AC ही मानते हैं, वही बात होती है और कुछ नहीं होता। मैं जनरली इसको ही लिखता हूँ, इन दोनों को ही लिखता हूँ। ठीक है, तो इसी फार्मूले के सहारे मेरे दोस्त, इसी कॉन्सेप्ट के सहारे आपका यहाँ पर कर्ण की वैल्यू निकलेगी मेरे दोस्त। कैसे निकलेगी, तो मैं इसको अप्लाई करता हूँ, ध्यान से देखिए। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण के स्थान पर हम क्या कर सकते हैं, A से C, AC का स्क्वायर लिख सकते हैं, आप कहोगे सर लिख सकते हैं, बराबर लंब के स्क्वायर यानी कि ए लंब कहाँ पर है, यह है लंब, तो BC लिखिएगा। ठीक है, तो BC का स्क्वायर प्लस यह वाला अप्लाई कर रहे हैं ना, आधार का स्क्वायर, आधार क्या है आपका, यह है मेरे दोस्त, तो A से B, AB क्या है आपका आधार है, तो AB का स्क्वायर। अब का कीजिए मेरे दोस्त कि AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर का मान भैया दे रखा है, BC की वैल्यू दिया है, स्क्वायर का नहीं, BC की वैल्यू दिया है क्या, एक 144 12 हो जाएगा मेरे दोस्त, 12 का स्क्वायर दिया है ना। ठीक है, 12 दिया है BC की वैल्यू, और BC पे यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर, सिंपल सी बात है। प्लस का हो जाएगा AB स्क्वायर, AB की वैल्यू मेरे दोस्त 5 है तो 5 इस पर हो जाएगा स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेंगे, तो जब सोल्व करेंगे मेरे दोस्त तो AC का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर मेरे दोस्त 144 होता है, प्लस 5 का स्क्वायर 25 होता है। ये तो आपको पता होगा, जोड़ेंगे तो 169 होगा, 169 होगा। क्या है मेरे दोस्त, 169 होगा। ठीक है, आगे देखिए मेरे दोस्त, जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा ना, इधर आएगा ना, तो स्क्वायर जब इधर से हटता है तो स्क्वायर रूट में हो जाता है। क्या मेरे दोस्त हो जाता है, स्क्वायर रूट में। तो AC अब प्लस माइनस के साथ होता है, यहाँ पर हो जाएगा 169 स्क्वायर रूट में। ठीक है मेरे दोस्त, अगर आपने पढ़ा होगा मेरे दोस्त तो आपको पता होगा प्लस माइनस 13 गुणे 13 हम इसको लिख सकते हैं। आप क्या कीजिएगा मेरे दोस्त, ऐसे करके 169 का निकाल लीजिएगा। यह 13 से ही कटता है ऐसा नंबर, यह कि सिर्फ और सिर्फ 13 से कटता है।
फिर 13 से पुनः कटेगा, तो 13 गुणे 13 यहाँ पर हो जाएगा मेरे दोस्त मेरे भाई। और आपको पता होगा कड़ी के अंदर 2 का जोड़ा लगता है तो एक वैल्यू कड़ी के बाहर आ जाती है, यानी कि 13 हो जाएगा। AC का मान प्लस माइनस के साथ, अब कहोगे सर प्लस वाला कंसीडर करें कि माइनस वाला, तो सिंपली मेरे दोस्त आप लोग खुद बताइए, दूरी, ऊंचाई, लंबाई कभी माइनस में हो सकती है? तो सर नहीं हो सकती है, तो यहाँ पर होगा कि प्लस वाले को ही कंसीडर करते हैं। अब बहुत सारे टीचर ऐसे नहीं बताते प्लस माइनस नहीं लिखवाते, डायरेक्टली प्लस का 13 लिखते हैं, ठीक है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट उस पर मैं चलता हूँ मेरे दोस्त, सिंपल सी बात है, जो प्रोसेस है उस पर चलना चाहिए हमें। तो AC बराबर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, हम लोग कंसीडर कर लेंगे प्लस वाले 13 को, यानी कि जो वैल्यू आ गई AC की वो 13 आ गई। तो आपका देखिए मेरे दोस्त AB कह लें या फिर आधार कह लें, इसकी वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। BC कह लें या कह लें मेरे दोस्त लंब, ठीक है, इसकी वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। और AC कह लें या फिर मेरे दोस्त कर्ण कह लें, इसकी वैल्यू है आपका 13 सेंटीमीटर, ठीक है। हमसे साइन A बराबर लंब बटे कर्ण का मान बताना था, क्योंकि लंब बटे कर्ण तो वैल्यू होती है, साइन A की वैल्यू बतानी थी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि साइन A बराबर जो निकल कर आ जा रहा है मेरे दोस्त, लंब का मान क्या है यहाँ पर 12 है तो 12, कर्ण का मान क्या है मेरे दोस्त 13 है तो 13, यह आपका पहला आंसर हो गया, ठीक है। cos A का मान बताना है तो आधार बट्टे कर्ण फार्मूला होता है मेरे दोस्त। तो आधार की वैल्यू क्या है आपका 5 है तो 5 मेरे दोस्त, कर्ण की वैल्यू क्या है यहाँ पर 13 है तो 13 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे लिख लीजिए ना, cos A बराबर 13 ही ना, 5/13, ठीक है। और इसको tan A को ऐसे लिख देंगे। और लंब की वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, लंब की वैल्यू है आपका 12 है तो 12, और आधार की वैल्यू है 5 है तो 5। तो यह तो होता है मेरे दोस्त 3 का। अगर मान लीजिए यहाँ पर 6 के 6 दे देता, 3 के बजाय 6 भी दे सकता, तो भैया उसका वो क्वेश्चन वाले जो बनाएगा उसका भाई मर्जी के ऊपर है ना, सिंपल सी बात है, उसको क्या लगा क्या नहीं लगा वो तो वो जाने। यहाँ पर आपका ये भी देता है मेरे दोस्त कि cot A का मान बताइए, उसके बाद से sec A का मान बताइए, कोसेक A का मान बताइए, ठीक है, ये भी तो पूछ सकता था। तो कोट A का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका आधार बट्टे कर्ण, क्या होता है मेरे दोस्त, आधार बट्टे लंब होता है, ठीक है। मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही लिखवाया, मैंने नोट करने के लिए बोला है, तो आप नोटबुक में अपने देखिए, ठीक है। आप क्या कीजिए मेरे दोस्त, अपने नोटबुक में देखिए। तो cot A बराबर होता है आधार बट्टे लंब। आधार की वैल्यू मेरे दोस्त यहाँ पर है 5 सेंटीमीटर तो 5 सेंटीमीटर, और लंब की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर तो 12 सेंटीमीटर, ये भी हो गया। सेक A यहाँ पर मैंने लिखा है सेक थीटा बराबर, मैंने अभी लिखवाया था जस्ट कि कर्ण बट्टे आधार, क्या लिखवाया था मेरे दोस्त कि कर्ण बट्टे आधार, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा कर्ण बट्टे आपका आधार, क्योंकि जगह नहीं है मेरे दोस्त इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। कर्ण की वैल्यू आप यहाँ पर देखोगे तो 13 है तो 13 मेरे दोस्त, और आधार की वैल्यू 5 है तो 5, यह भी आपका हो गया। 3 मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ इसमें, कोसेक A, इसको मैं नीचे से लिख देता हूँ, कोसेक A बराबर, यहाँ पर इसकी जो फार्मूला होता है वो होता है कर्ण बटे लंब। मैंने अभी सिर्फ थोड़ी देर पहले लिखा है, आप लोग देखिए नोटबुक में आपको दिखने को मिल जाएगा। कर्ण की वैल्यू 13 में, तो लंब की वैल्यू यहाँ पर 12 है, ठीक है। यह आपके कुछ आंसर हो गए, ठीक है। सब में को यहाँ पर सेंटीमीटर लिख सकते हो मन करे तो, ठीक है, लिख लीजिएगा, जिससे आपका एग्जामिनर जो होता है ना, नंबर एकदम देते वक्त संकोच नहीं करता है मेरे दोस्त, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे दोस्त पहला प्रश्न होगा। आई होप आप लोग को पहला प्रश्न समझ में आया। जिन भाइयों को अभी भी डाउट से नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को फिर से पुनः एक बार शुरू से देखिए मेरे दोस्त, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अगर आपका जो फाउंडेशन होता है घर का जब बनता है तो वह कमज़ोर हो जाए ना, तो बिल्डिंग नहीं खड़ी की जा सकती। अगर आपको इस चैप्टर को समझना है मेरे दोस्त, तो सिंपल सी बात है, जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए बहुत अच्छे से मेरे दोस्त। इसलिए प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरा आपसे सभी से कि इसको पहले एकदम 1-2 बार देखकर एकदम कंठस्थ जो दिमाग उसको बैठा लीजिए आप लोग, सिंपल सी बात है, इसको नोट कर लीजिए मेरे दोस्त। अब देखिए मेरे दोस्त, ये वीडियो अच्छी खासी लंबी हो चुकी है, मैं बहुत लंबी वीडियो लेकर आता नहीं मेरे दोस्त। अब जो इसमें प्रश्न है ना, सिर्फ उसे ही करना है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रश्नों को करने वाले हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो मेरे दोस्त। पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पहली बार विजिट किया अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे दोस्त, सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। यहाँ तो वीडियो को देखने के लिए मेरे दोस्त, मेरे तरफ से आप सभी दोस्तों को धन्यवाद।